आप भी इस दरबार में हार कर आए थे? हार के रोती हुई मैं रोने लग जाऊंगी, याद आ जाएगी तो मेरे। ठीक है, बिल्कुल रोती हुई आई थी और ये हंसते हुए देखो मेरा परिवार देखो कितना बड़ा है। जो बाबा के दरबार में आया है वो खाली नहीं गया। बाबा शाम ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। जितना भगवान दे रहा है वो उतना प्रसाद की तरह समझ के उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करो। बाबा ने एक बार बाबा का नाम लेती हूँ, देखो मैं झूठ तो बोलती नहीं, बाबा मैंने दिखता है। शाम से बहुत लंबा रिश्ता है, बाबा शाम से बहुत बड़ा प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। वो कैंसर है, मैं उसके बाद भी मेरे को एक दिन में कुछ करनी है तो है, जितना जीवन है अच्छा जिएंगे, ऐश करें, भगवान कृपा कर रहा। 5-6 साल से जुड़े हैं, जब से बाबा से जुड़े हैं सारे वारे नारे हो गए, हाँ वारे नारे हो गए। आज मैं जब तोरण द्वार पे पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में से हंजू निकलने लगे। बाबा के दरबार में आते हम सबसे पहले तो सभी का भला मांगते हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो भैया जी आपका शुभ नाम? सुमित सैनी। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? बाबा से हम तो बाबा नए जुड़े हैं। नहीं हाँ नए जुड़े, मतलब वाइफ वगैरह तो ये तो कई सालों से करते हैं, लेकिन मैं तो आज फर्स्ट टाइम आया, पहली बार आए हो? पहली बार इधर आया। और बाबा श्याम से जुड़े हुए लगभग कितने दिन हो गए भैया आपको? कुछ महीने हुए। कुछ ही महीने। तो भैया कुछ ही महीनों के अंदर क्या बाबा श्याम ने अपनी चमत्कारी शक्ति को आपको महसूस कराया? उनका आशीर्वाद तो हमेशा रहता है, तो अब भाई ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा खुश रहते हैं। हम तो भाई पॉजिटिव आदमी है तो हम खुश रहते हैं। खुश रहते हैं। हाँ खुश रहते हैं। और खाली ये नहीं कि खाटू श्याम यहाँ खड़ो तो खाटू श्याम बाबा, सब भगवान की कृपा है सबकी। याद तो भाई जब जो जिसको मानता, जो माता को मानता उसकी माता की कृपा, जो खाटू श्याम को मानता खाटू श्याम, कृष्ण जी को मानता शिव जी को मानता शिव जी की कृपा है। तो भाई सब रहो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। भगवान चाहे आपको बुरा टाइम चल रहा हो, अच्छा टाइम चल रहा हो, भगवान हमेशा आपके साथ रहता है। मेरे को कैंसर है, मैं उसके बाद भी मेरे को एक दिन में कुछ करनी है तो है, जितना जीवन है अच्छा जिएंगे, ऐश करें, भगवान कृपा कर रहा। भगवान ने बीमारी दी, भगवान ठीक भी कर रहा, तो भाई शायद उसने तो लड़ने की शक्ति भी दी, लड़ रहे हैं। और आज हम यहाँ पर दर्शन भी करने आ गए, तो भाई ये सब भी तो उनकी नगरी में खड़े होकर इतना खुश लग रहे हो भैया। कोई कुछ नहीं, जब तक जीवन है ऐश करो, एंजॉय करो। आपको ये कैंसर क्यों कैसे हो गई? नहीं पता यार कैसे हुआ। 10 दिन पहले भी कुछ होता तो कुछ नहीं था बॉडी के अंदर, बस हो गया तो हो गया। अब हो गया तो इलाज करा लिया, लेकिन दवाइयां चल रही हैं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। विश्वास है बाबा पर? सब पे विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, सब पर। हाँ कि आप एक दिन जरूर ठीक कर देंगे। हाँ जरूर ठीक हो गया हूँ मैं। हो गए? हाँ ठीक हो गया। दवाई तो जो एक नॉर्मल प्रोसीजर डॉक्टर का वो चलेगा, और ठीक हो गया हूँ मैं खुद फील ठीक कर रहा हूँ। तो भैया शाम भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? शाम भक्तों को भैया जितना कर सकते हो उतना करो, अपने रोजमर्रा की उस पर भी अपना भाई पूरा ध्यान दो, और भाई भगवान की जितनी भक्ति कर सकते हो, जितना आप भगवान के अलावा भी जितने जीव का, चाहे वो कीड़े हैं, चाहे वो जंतु है, चाहे पशु पक्षी है, जिनको आप अन्न धन वगैरह से जैसी सेवा कर सकते, जिस तरह की सेवा आपसे बन पड़े वो सेवा आप करते रहो और खुश रहो। भगवान आपको सिर्फ ये नहीं आप मंदिर पे देख रहे, भगवान आपको पल पल देख रहा है। आप क्या सोच रहे हो, आप कैसे लोगों को आप भाई, और आपकी सोच आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके साथ वालों को, सबको इन्फ्लुएंस करती है। तो इसलिए आप पॉजिटिव रहो और अच्छी बातें करो, अच्छी चीजों को प्रमोट करो, तो भाई भगवान आपके साथ रहेगा। अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा रहेगा। 24 घंटे देखता रहता है भगवान। 24 घंटे देखता है भगवान, 24 घंटे देखता। उसके लिए समय कुछ नहीं, भगवान हर समय देखता रहता है। मानता हूं कि भगवान है, कोई शक्ति तो है, कोई शक्ति है, और किस रूप में ये किसी ने देखा नहीं है। जिसने देखा मैं उस बंदे को ढूंढता हूँ, कि अगर किसी ने देखा तो मुझे उस बंदे से मिलना है। लेकिन धरती में मेरे को नहीं लगता कि किसी बंदे ने सच में वो धरती, वो किस रूप में ये भी किसी को नहीं पता। ये तो भाई हमने वो चीजें बना रखी है कि यहाँ है तो भाई शिव जी भी है, और हैं सब लोग, है ना, है सब लोग। तो भाई जो जिसको माने वो माने, लेकिन उसके साथ साथ जीवों को, धरती में जिस भी तरह के जीव हैं उनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए जितना कर सकता है उतना वो करे। मानो तो गंगा, नहीं तो बहता पानी। हाँ सेम चीज है। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। अच्छा। भैया और क्या कहना चाहोगे शाम भक्तों को? शाम भक्तों को भाई मैं तो इतना कहूंगा, जय श्री श्याम बाबा। अपनी लाइफ एंजॉय करो, और लोगों को अच्छे सुविचार रखो, और भाई
आप अच्छे बनो, आप अच्छे बनोगे तो आपका समाज भी अच्छा बनेगा, आपका समाज अच्छा बनेगा, आपके बच्चे आपको देख के इन्फ्लुएंस होंगे, वो अच्छे बनेंगे। ज्यादा नहीं तो सिर्फ अपने बच्चों को अच्छा बना लो, आप अच्छे रहोगे तो आपके बच्चे भी अच्छे रहेंगे। बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। हाँ, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, यही सुख है, सुख यही है मेन। अपना खाना पीना खाओ और भी खुश रहो। जितना भगवान दे रहा है उतना प्रसाद की तरह समझ के उसमें संतुष्ट होने की कोशिश करो। पर भगवान जब भी देता है अपनी औकात से ज्यादा बढ़कर देता है। हाँ भैया देखो, सब लोगों का, कई लोगों को तो कंप्लेंट रहती है भगवान से, और कई लोग फिर पूजा भी इस कंप्लेंट में कर रहे होते हैं कि शायद भगवान कभी कृपा करते हैं। भगवान ने कृपा कर रखी है तो आपको इतनी सद्बुद्धि आ रही है, हो सकता है आपने बहुत ज्यादा पाप कर्म कर रखे हैं, लेकिन भगवान आपके कर्म ठीक कर रहा है। तो ये भक्ति भाव में भी आप लोग जिस भी तरह से अपने आप को माने, जिस भी तरह से भाई अपने आप को संतुष्टि दे, लेकिन ये कि मेरा तो बार बार ये कहना है कि बंदे खुश रहे जिस भी हालात में हो। आपसे अनजाने में कुछ गलत कर्म हुए होंगे जिनके आप सजा मिल रही है, ये मान के आपके पाप कम होते जा रहे और आपके कष्ट भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। आप अपने विचार अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे रखो, तो भाई भगवान सब अच्छा करेगा। और भगवान जो दे रहा है, अच्छा दे रहा है चाहे बुरा दे रहा है, सबको प्रसाद की तरह ग्रहण करो। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ना अच्छे का रहता ना बुरे का रहता, हमेशा एक चक्र की तरह है, आता रहेगा जाता रहेगा, अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, और ये सबके जीवन में होता है। तो भाई बुरे टाइम में घबराओ नहीं, और खुशी के टाइम में भगवान को भूलो नहीं। वो भगवान आपको देख रहा है, आपके कर्म सुधर रहे हैं। जो आपसे बन पड़ता है, 100 नहीं तो 1 रुपया, अगर आपके 100 रुपए देने की आपकी हैसियत है तो आप 2 रुपए दे दो, लेकिन करो। और किसी के, चाहे कोई गरीब आदमी दिख रहा है, कोई बंदा अगर आगे हाथ फैला रहा है तो उसकी कोई ना कोई मजबूरी होगी, कभी फैला नहीं। तो भाई इन लोगों में इतनी इंसानियत है कि वो नहीं मान, लेकिन वो इस लायक नहीं है, इसलिए वो आपके पास हाथ मिला रहा है। आप 10 नहीं दे सकते, 1 रुपया दे दो उसको, लेकिन अगर दे सकते हो तो जरूर। भगवान ने अपने को इस लायक बनाया है कि हम किसी को दे सकते हैं, हाँ, चाहे 1 रुपया दो, पर दो जरूर। हाँ, दो जरूर। किसी की मदद करना जरूरी है। किसी भी चीज की मदद करो। मैं खाली इंसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो हर जीव की बात कर रहा हूँ। जो सांस ले रहा है, जो भी इधर पेड़ पौधों को पानी दे दो, नहीं दे सकते तो भाई पेड़ पौधों को पानी दे दो, इतना तो कर सकते हो। पक्षियों के लिए पानी भर के रख दो, जिसमें पैसे नहीं लग रहे, उस तरह की चीजें भी कर लो। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय। बाबा के दरबार में आता है वो खाली नहीं जाता कभी। खाली नहीं जाता। ये हमारा विश्वास है। 20 साल से मैं लगातार आ रहा हूँ। 20 साल से जुड़े हो। कि उस टाइम यहाँ पर बाबा के मंदिर में परिक्रमा होती थी और बैठ के हम सभी कीर्तन सुनते थे। बाबा के दरबार में अंदर के साइड। हाँ, अभी अब तो बहुत अच्छा है। तो हम 2005-06 से जुड़े हुए हैं। तो भैया आप जब बाबा श्याम के दरबार में कीर्तन करते थे, क्या सुनते थे? हाँ, परिक्रमा करते थे। तो वैसा आपका जो अनुभव था उस टाइम का, वो शाम भक्तों को बताएंगे आप? क्यों नहीं बताएंगे, बताइए। बात ये है कि जो बाबा के दरबार में आया है वो खाली नहीं गया। इसके कारण बाबा के प्रति लोगों की आस्था में बहुत बढ़ोतरी हुई है। इसी टाइम जो भक्तों की गिनती हजारों में थी, फिर लाखों में हुई। ये बाबा की आस्था के कारण ही है कि बाबा के दरबार टाइम में करोड़ों में हो जाएगी। और शाम भक्त की बड़े भैया पहले बात तो गिनती हो ही नहीं सही हो सकती। बात ये है, मैं अपनी विवरण देता हूँ कि मैंने बाबा से जो मांगा है वो मुझे, मैं सुबह मांगता हूँ शाम तक मुझे मिल जाता है। शाम तक मिल जाता है। मुझे विश्वास है, जो कहता हूँ वो देता हूँ। कितनी छोटी चीज हो चाहे कितनी बड़ी चीज हो। कई चीजों पे फैसला जो होता ना, मैं बाबा पे छोड़ता हूँ। बाबा जी आपको अच्छा लगता तो करना, नहीं तो ना करना। वो भी मेरे लिए बढ़िया कर देते हैं। जैसे ये अच्छा हो तो करते, नहीं तो नहीं करते। मात्र एक दिन के अंदर अर्जियां स्वीकार होती है। मन के हाँ, मन में इतनी मतलब श्रद्धा है। सुबह हम उठते हैं, पहले बाबा की आरती करते हैं, फिर बाबा को भोग लगाते हैं, उसके बाद अपनी दिन की शुरुआत करते हैं। तो भैया आप कभी रिंगस से निशान लेकर आए हो? पैदल यात्रा। हाँ। तो भैया क्या आपको निशान की विशेषता पता है? नहीं, जिसके बारे में नहीं, कुछ ज्यादा नहीं पता। बच्चों को पता है, बच्चे मेरे बहुत कई बार साथ में आए हैं। बस जो है, जो मनोकामना है वो लेके आते हैं, वो पूरी हो जाती है। जो हम मांगते हैं वो मिल जाता है। मिल जाता है। हाँ, बस ये हमें मालूम है कि बाबा के दरबार में आते हैं हम सबसे पहले तो सभी का भला मांगते हैं। अकेला अपना नहीं, सभी का भला मांगते हैं। उसमें अपना भला अपने आप हो जाता है, क्योंकि कर भला तो हो भला। ये सोच है हमारी। जो बाबा भी देख रहा है, आप इतने भक्तों का भला चाह रहे हो, तो सबसे पहले इस भक्त का ही भला करो। अपने उसके साथ भी शुभ। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आपका शुभ नाम? मेरा दिनेश कालड़ा। तो दिनेश भैया जी, आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मेरे को थोड़ा कंफर्म तो नहीं है, पर मुझे लग रहा है 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए। जी जी। भैया बड़ा लंबा रिश्ता है बाबा श्याम के साथ। बाबा श्याम से बहुत लंबा रिश्ता है। बाबा श्याम से बहुत बड़ा प्यार है। प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। बाबा श्याम ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। आज उनका शुक्रिया करने आया था मैं
उन्होंने कुछ मेरा कार्य किया था, बहुत टाइम से लटक रहा था। अब कुछ टाइम से मुझे बुलाया भी नहीं बाबा ने, गुस्सा थे मुझसे, पर आज बुलाया फाइनली, तो बाबा के दर्शन किए, अच्छा लगा और बाबा का शुक्रिया किया और बाबा से कुछ और मांगा और सबके लिए मांगा भाई सब कुछ अच्छा हो, अच्छा रहे, अच्छा चलता रहे, सब कुछ बहुत अच्छा है बाबा श्याम की कृपा से। भैया आपने कहा कि बाबा मुझसे नाराज है, लेकिन बाबा या फिर मान लो हमारा बाप ही है, तो बाप कभी बेटे से नाराज नहीं होता है। नहीं, कुछ उनको लगा होगा, थोड़ा सा एहसास दिलाया, बाप बेटे में कुछ लगा उनको, हाँ, तो उन्होंने एहसास कराया, मुझे बुलाया नहीं, तो मुझे फील हुआ मेरा बाप मुझसे नाराज है। तो बस आज मैं जब तोरण द्वार पे पहुंचा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों में से हंझू निकलने लगे। तो बस मुझे एहसास हो गया भाई, हाँ भाई फाइनली बाबा ने मुझे बुला लिया। आप खुश हो इस दरबार में आकर? हाँ जी, हाँ जी, बहुत खुश। बाबा जी, आपका वो 10 साल का सफर कैसा रहा बाबा के साथ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने शब्दों में बयान कर सकते हो इस सफर को आप? है ही नहीं मेरे पास, शब्द ही है नहीं। सब भी नहीं, सब कुछ दिया है बाबा ने, सब कुछ A to Z। जेड के बाद तो कुछ है ही नहीं, मतलब A to Z दे चुका है बाबा मुझे कोई उम्मीद कुछ चाहिए भी नहीं, सब कुछ दे दिया है। तो भैया कोई एक ऐसा चमत्कार बता दीजिए श्याम भक्तों को, ताकि उनका विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाए। सभी चमत्कार है, जब A to Z मुझे बाबा जी ने दे दिया है, आटू जी ने सब कुछ दिया। जब तो कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब इतना रेनोवेट हो गया, जब छोटा सा था बाबा, अब तो बहुत बड़ा हो गया है दरबार, इतनी मानता होगी। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, 10-11 साल पहले तो कुछ भी नहीं था, इतना जैसे अब कट हो रहा है तो उतनी कोई बहुत मान, बाबा की कृपा है। मतलब 10-11 साल में इस खाटू नगरी में भी बहुत से चेंजेस हुए हैं, बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत अच्छा भी लगा भाई। सरकार, यहाँ की सरकार अच्छी कर रही है, जो यहाँ का प्रशासन है, जो मंदिर का प्रशासन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, पहले से बहुत सुधार है, सुविधाएं बढ़िया लगी यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कमी है यहाँ की सुविधाओं में? नहीं, आटू श्याम जी की कृपा से सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। बोल श्याम प्यारे की जय। तो